सो लेट्स स्टार्ट. रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं गाइस. हाँ, ओके. क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको कि गिवन कंडीशन दे रखा है. गिवन इज ए इज सबसेट ऑफ बी. नहीं, गिवन नहीं, एक्चुअली वो दे रखा है कि प्रूव दैट. क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं. एक स्टेटमेंट दे रखा है ए इज सबसेट ऑफ बी. दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5. तीसरा दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए. चौथा दे रखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी. और वो पूछा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग. पीटी मतलब प्रूव दैट. हाँ, पीटी मतलब प्रूव दैट. फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. 4 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. वो बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि नीचे का जो 4 स्टेटमेंट हमें दिया गया है चारों के चारों इक्विवेलेंट है. मतलब 4 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है. तो हम प्रूव करेंगे क्या इक्विवेलेंट है वगैरह वगैरह भी प्रूव करेंगे. ओके, ठीक है. लेकिन गाइस लेट मी आस्क यू दिस. ये तो आपको ऑलरेडी मालूम था है ना. अगर ए, ये तो ऑलरेडी आप सबको मालूम है ये कंडीशन कि अगर ए एक सेट है जो कि बी का सपोज सबसेट है. सपोज ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ऑब्वियसली ए माइनस बी 5 ही होगा. ये तो आपको मालूम था. जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो. ए में सारो एलिमेंट है सपोज 1 2. सपोज बी में एलिमेंट है 1 2 3. तो जैसे कि देख सकते हो हियर ए इज सबसेट ऑफ बी. ए बी का सबसेट है. ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज देयर इन बी. दैट्स व्हाई ए इज सबसेट ऑफ बी. नाउ व्हाट इज ए माइनस बी? A minus B, yes, 5. A minus B is a set that carries all the elements that belong to only set A, not set B. सिर्फ और सिर्फ सेट A वाले एलिमेंट ही A माइनस बी में रहेंगे. ओके, जो एलिमेंट A B दोनों में है वो सब नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ A वाले एलिमेंट रहेंगे. लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो कि ओनली A को बिलोंग करता है. A का सब कुछ B का ही है ना. तो इसका मतलब A माइनस बी इज एम्प्टी सेट और 5. ये ऑलरेडी आपको मालूम था, मैंने पढ़ा दिया था ऑलरेडी. तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये सबसेट ऑफ बी तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5. दे आर इक्विवेलेंट, राइट. लेकिन हमें इसको प्रूव करना है. मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब ऑलरेडी आपको पता है. दूसरा, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे जब दो सेट में एक दूसरे का सबसेट होगा और दोनों में इंटरसेक्शन कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा? जो सबसेट है वही आएगा, है ना. जो छोटा सेट है, सबसेट जो है यहाँ पर सबसेट है तो ये आपका आंसर आएगा. जैसे कि आप चेक कर लो बेटे, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट दैट कैरीज all the elements that are mutually shared by A and B, and here all the elements of set A. और सेट A का कोई भी एलिमेंट अकेला सेट A का नहीं है. A का सब कुछ B का है ना. A का ईच एंड एवरी एलिमेंट B का है. तो ए बी में अगर कॉमन एलिमेंट ढूंढने जाए तो पूरा का पूरा सेट ए ही दोनों में कॉमन है, क्योंकि ए का सब कुछ बी का दिया हुआ है ना. आप लोग समझ रहे होंगे आगे से. ये गया. नेक्स्ट पॉइंट, ए यूनियन बी. बेटा अगर आप ये दोनों को यूनियन करोगे तो मैंने बताया था जब एक सेट दूसरे सेट का यूनियन जब सबसेट होता है एंड दोनों में यूनियन करते हो तो आंसर सुपर सेट आता है ना. जो मतलब yes, सुपर सेट है ना. तो ये होगा बी. ये आपको ऑलरेडी पता है. और यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे भी ले सकते हो. सपोज आप ए यूनियन बी लेना चाहो तो ये यूनियन बी इज अ सेट दैट कैरीज all the elements of set A and all the elements of set B as well. A B दोनों का सब सारे एलिमेंट्स को लाके ये यूनियन B सेट में रखना है आपको, ठीक है ना. तो पहले A का एलिमेंट 1 2 आया, फिर B में भी 1 2 है तो रिपीट नहीं किया जाएगा एलिमेंट. तो जो बचा बाकी 3 रहेगा इसमें, क्योंकि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता. तो ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. तो आप जैसे कि देख सकते हो ए यूनियन बी में 1 2 3 एलिमेंट आ गए जो कि सेट बी के साथ पूरा इक्वल है, सेट बी के साथ पूरा इक्वल है. लेकिन इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है. ये हम वेरीफाई कर रहे हैं थ्रू एग्जाम्पल, लेकिन अभी प्रूव करना है. तो यस, इतना ही है बस, ठीक है ना. तो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी इज 5, ए इंटरसेक्शन बी इज ए यूनियन बी इज बी.
बस हमें इस सबको लॉजिकली प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो यही होता है ये क्वेश्चन का मतलब। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, ओके ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर वेरिफिकेशन। इससे वेरिफिकेशन के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी जल्दी ले जाओ इसका, लेकिन ये प्रूफ नहीं है। ले गए? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो चलो हम प्रूफ करते हैं उसको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट गाइस। मान लो कि वी नो इट इज गिवन दैट A is a subset of B. It is given that A is a subset of B. Suppose it is given A is subset of B. चलो हम सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं कि अगर A B का सबसेट है तो सेकंड स्टेटमेंट जो है चलो उसको प्रूव करते हैं। टू प्रूव दैट A माइनस B इज इक्वल टू 5। अगर A B का सबसेट है तो हमें लॉजिकली प्रूव करके दिखाना होगा कि A माइनस B इज इक्वल टू 5। जैसे कि मैंने आपको एक क्लास में बताया हूँ कि कोई चीज़ को हमें एग्जाम्पल के थ्रू नहीं प्रूव करना होता है, हमें उसको प्रूव करने के लिए लॉजिकली या फिर ऑलरेडी प्रूवन प्रॉपर्टी को लेकर करना होता है। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, तो इसको आपको कोई एग्जाम्पल दे के प्रूव नहीं कर सकते, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। ओके, तो A माइनस बी इज इक्वल टू 5 हमें प्रूव करना है। मतलब देखो, लेफ्ट में एक सेट है, राइट में एक सेट है, दोनों को इक्वल दिखाना है एक दूसरे के साथ। तो हम दो सेट को तभी इक्वल दिखा पाएंगे एक दूसरे के साथ अगर हम ये प्रूव कर दें कि दोज टू सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। अगर हम ये प्रूव कर दें कि दोज टू सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, देन ओनली विल से दैट दे आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो स्टेप 1 में हम चलो प्रूव करते हैं कि A माइनस बी इज सबसेट ऑफ 5। चलो प्रूव करते हैं A माइनस बी इज सबसेट ऑफ 5। ओके ओके, सो लेट्स से X be a random एलिमेंट ऑफ A माइनस बी। चलो मान लो A माइनस बी सेट का एक रैंडम एलिमेंट। रैंडम एलिमेंट मतलब एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एनी एलिमेंट, A माइनस बी का एनी एलिमेंट, ठीक है। ओके, सो दैट इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A माइनस बी सेट, राइट। ओके, नाउ व्हाट डज दिस इम्प्लाई? दिस ऑल्सो इम्प्लाई, यस, व्हाट डज इट इम्प्लाई, एनीबडी? Sir, it implies X belongs to A and X does not belongs to B. Yes. It implies that X belongs to A and X does not belong to B. जाहिर सी बात है, because A minus B is a set that carries the elements which belong to set A only and not B. मतलब सिर्फ और सिर्फ A को बिलोंग करना चाहिए, B को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर A माइनस बी का कोई एक रैंडम एलिमेंट है तो पक्का सिर्फ और सिर्फ A को बिलोंग करता है, B को बिलोंग नहीं करता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट नाउ। तो चलो आगे चलते हैं। सो गाइज, X बिलोंग्स टू A एंड नाउ यू सी हियर इट इज गिवन दैट A इज ए सबसेट ऑफ B। भाई अगर A B का सबसेट है एंड कोई एलिमेंट X B को बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर A B का सबसेट है एंड कोई एलिमेंट X B को बिलोंग नहीं कर रहा है तो A को भी बिलोंग नहीं करेगा। ये मैंने रात को कल एक एग्जाम्पल के थ्रू की आपको भी दिखाया था, क्योंकि पहले तो एग्जाम्पल के थ्रू पे आप देख सकते हो, है ना, कि यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये सेट A है और ये सेट B है। ये वेन डायग्राम आप देख सकते हो, A इज ए सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि A के सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट है, A का सेट के अंदर जो डॉटेड एलिमेंट है वो सब के सब B के सर्कल के अंदर भी आ रहे हैं। A का कोई भी एलिमेंट खुद का अपना मतलब अकेला अपना एलिमेंट नहीं है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो कि सिर्फ और सिर्फ A को बिलोंग करता हो, B को बिलोंग ना करता हो। A का सब कुछ B को भी बिलोंग करता है। तो ऐसा सोचो कि कोई एक एलिमेंट अगर B सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब B सेट के B का सर्कल के बाहर अगर कोई एलिमेंट है X, तो A का सर्कल के बाहर भी होगा, मतलब A को भी बिलोंग नहीं करेगा। आप इसको समझ सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि A जो सबसेट अभी गिवन है। तो वही मैं लिखा कि पहला स्टेटमेंट में हमने लिखे हैं X डज नॉट बिलोंग टू B, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस करके मैंने लिख दिया X डज नॉट बिलोंग टू A। जाहिर सी बात है भाई,
अगर एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा तो एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी को रिप्लेस करके हमने लिखे क्या, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एंड रीजन क्या है, ये रीजन है, ठीक है ना, इसको आपको साइड में लिखना है, दिस इज गिवन, ओके। अब देखो कोई एलिमेंट एक्स सेट ए को बिलोंग कर रहा है एंड सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये तो भूतिया कांड हो गया भाई, कोई एलिमेंट ए में है ए में नहीं है, ऐसा कैसे होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, दोनों एक साथ कैसे होगा, एक्स ए में भी है ए में भी नहीं है, ऐसा कैसे संभव है। तो इसका मतलब दिस एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो किस सेट को बिलोंग करता है, एम्प्टी सेट को बिलोंग करता है ना, फाई को बिलोंग करता है, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, फाई इज एन एम्प्टी सेट, जाहिर सी बात है। तो कोई भी अगर कोई एलिमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो फाई में है ना, ओके डाल देते हैं उसको फाई में। तो आप जैसे कि देख सकते हो सेट ए माइनस बी का एनी रैंडम एलिमेंट एक्स, सेट ए माइनस बी का एनी रैंडम एलिमेंट एक्स also belongs to phi. We logically proved that any random element that belongs to a minus b also belongs to phi. What does it mean? It means each and every element of a minus b also belongs to phi. तो क्या प्रूव हो जाता है कि a minus b is सबसेट ऑफ phi, प्रूव हो जाता है कि ए माइनस बी सबसेट ऑफ फाई, क्योंकि ए माइनस बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट फाई सेट को बिलोंग करता है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब देखो भाई, अब देखो वी नो कि फाई इज ऑब्वियसली ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी, एंड व्हाई इज दैट, बिकॉज फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हर सेट का सबसेट होता है, फाई हर सेट का सबसेट होता है, दुनिया में जितने सारे सेट है फाई सबका सबसेट है, तो ऑब्वियसली फाई ए माइनस बी का भी सबसेट है। तो देख लो ए माइनस बी फाई का सबसेट, फाई ए माइनस बी का सबसेट, मतलब ए माइनस बी फाई दोनों एक दूसरे का सबसेट है। सो देयरफॉर वो दोनों इक्वल सेट होंगे। अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट है मतलब जो ए माइनस बी का है वो सब कुछ फाई में है, जो फाई में है वो सब कुछ ए माइनस बी में है, दो सेट मतलब एक दूसरे का सबसेट है, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल होंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू फाई। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, 1 सेकेंड, यस, टेक द स्क्रीनशॉट। डन गाइस? यस सर। अच्छा, Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है, इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, No, sir. No, sir. ओके, नो सर। ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट जो कि हमें दे रखा है, उसको हम चलो प्रूव करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, जबकि हमें गिवन क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये हमें गिवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए बी दोनों में इंटरसेक्शन खुद सेट है, ये हमें प्रूव करना है। तो कर लो वही बात, दो सेट हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वल दिखाना है। इसका मतलब हमें ये दिखाना है कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है। हमें ये दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज वेल, दोनों एक दूसरे का सबसेट है। अगर वो दिखा दिए तो हो गया दोनों इक्वल, ठीक है ना। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। चलो वही करते हैं। लेट्स से एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो मान लेते हैं कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एक रैंडम एलिमेंट है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। लेट एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बी implies x belongs to a intersection b, x intersection b का random element है। okay, now you already know that a intersection b is a set that carries all the elements that are common to both a and b, mutually shared by a and b. That means if any element is there in a intersection b, अगर a intersection b सेट में कोई भी एलिमेंट है
तो सेट ए सेट बी दोनों को बिलोंग करता होगा, नहीं तो दोनों का इंटरसेक्शन में कैसे है? एनी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी डेफिनेटली बिलोंग्स टू बोथ सेट ए एंड सेट बी, ओके, क्योंकि से इंटरसेक्शन बी वही एलिमेंट्स को लेके बना हुआ है जो कि ए बी दोनों में है। दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स ए बी दोनों में है। तो देखो भाई, आपने कंफर्म कर दिए एक्स बिलोंग्स टू ए, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। आपने कंफर्म कर दिए कि एक्स, इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी देन एक्स बिलोंग्स टू ए। कंफर्म कर दिए कि नहीं? एक्स बिलोंग्स टू ए, दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। तो देयरफॉर एनी रैंडम एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। ऑब्वियसली भाई देख लो, ये सेट है, ये सेट बी है, दोनों का इंटरसेक्शन ये है। यहाँ से अगर कोई एक एलिमेंट एक्स लाते हो तो ए को बिलोंग करता है कि नहीं करता है? ऑब्वियसली करेगा, ए बी दोनों को बिलोंग करेगा, है ना। तो हमें चाहिए बस ए को बिलोंग करना, तो प्रूव हो गया ना, इट बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। सो देयरफॉर आज x any random element x which belongs to a intersection b the same element also belongs to a। a intersection b का कोई भी रैंडम एलिमेंट a को भी बिलोंग कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है भाई? इससे ये पता चलता है कि a इंटरसेक्शन b का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट a को बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ a। a इंटरसेक्शन b a का सबसेट है, क्योंकि a इंटरसेक्शन b का ईच एंड एवरी एलिमेंट a में है। नेक्स्ट स्टेप में बस हमें क्या प्रूव करना है बेटे, समझ रहे हो सब? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। शुभम देखो, कोई लेफ्ट किया अभी। अच्छा, आज इतने कम बच्चे क्यों हैं? आज इतने कम बच्चे, बहुत कम बच्चे हैं। 54 मुझे मिला कि 54 मतलब 52। ओके, तो फिर मैं एक काम करूँगा, जो बच्चे अभी एब्सेंट हो रहे हैं, है ना, जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, मैं शायद एक काम करूँगा कि चलो ये वीडियो रिकॉर्डिंग ही मैं अगर बच्चे एब्सेंट रहे तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से शायद आप एब्सेंट रहे, क्योंकि एब्सेंट रहने से आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगा, ये तो पहला बात है, ठीक है ना। तो आपको अटेंड तो करना होगा क्लास, ऐसा नहीं कि सर वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं तो हम अटेंड ना करें, ठीक है ना। ओके, तो देखो भाई, हमने प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन भी ए का सबसेट है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या प्रूव करना है? ए इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो, लेट वाई बी ए रैंडम एलिमेंट इन ए, दैट इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू ए, है ना। चलो, वाई ए का कोई एक रैंडम एलिमेंट है, कोई भी रैंडम एलिमेंट है भाई। अगर वाई ए का रैंडम एलिमेंट है तो ये वाई बी को भी बिलोंग करेगा ना। क्यों करेगा भाई? क्योंकि ए बी का सबसेट है। अरे गिवन है ना हमें, गिवन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। Yes, sir. Yes, sir. तो ए बी का सबसेट गिवन है, तो कोई एलिमेंट वाई अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग करेगा। अब कर लो बात, ये वाई ए को भी बिलोंग कर रहा है, ये वाई बी को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ये वाई ए बी दोनों का म्यूचुअल एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है। तो ये वाई ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। Yes, sir. करेगा। ए बी दोनों को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एनी रैंडम एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इससे क्या साबित होता है कि ए इंटरसेक्शन सी कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या साबित हो गया? ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई देखो, दोनों स्टेप से हमें पता चला कि ये ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वल भी है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, है ना भाई? समझ रहे हो ना मेरे बात? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, you can take the screenshot now. 1 second. Okay. Yes, you can take the screenshot. Done? Yes, sir. हो गया sir. Yes, sir. Okay.
तो बाकी जो नेक्स्ट स्टेप बचा है उसी को प्रूव कर लेते हैं। हाँ यस, नेक्स्ट स्टेप आई भी जो पूछा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, इसको प्रूव करना है। फिर से वही बात, गिवन क्या है हमें, गिवन इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये हमें गिवन है ना, इसको यूज़ करके प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। चलो ठीक है, यहाँ पर दो सेट को हमें इक्वल दिखाना है, ए यूनियन बी को इक्वल दिखाना है, तो मतलब क्या करना होगा, ये दिखाना होगा कि दोनों एक दूसरे का सबसेट हैं, है ना। तो चलो लेट अस अस्यूम, लेट्स से कि x बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। चलो x ए यूनियन बी का एक रैंडम एलिमेंट है, इसका ये मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, है ना, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी बिकॉज इट इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो भाई मैं तो ये ऑलरेडी आपको बताया हूँ, व्हेन x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, ये मैंने बताया हूँ ऑलरेडी, है ना। अगर x ए यूनियन b को बिलोंग करता है तो या तो x a को बिलोंग कर रहा है, या तो b को बिलोंग कर रहा है, या फिर बोथ को बिलोंग कर रहा है, ये मैं ऑलरेडी समझाया हूँ। अब देखो भाई ये जो स्टेटमेंट, इसको जरा ऑब्जर्व करो, x बिलोंग्स टू a, हमें ऑलरेडी मालूम है कि a इज ए सबसेट ऑफ b, तो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट x a को बिलोंग कर रहा होगा तो b को भी तो बिलोंग कर रहा होगा। तो इसको मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b। भाई रिप्लेस कर दिया मैंने उसको, x बिलोंग्स टू a को रिप्लेस करके उसके जगह मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू b। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि a b का सबसेट है ना, a का ईच एंड एवरी एलिमेंट b को बिलोंग करता है। अरे समझ में आया मेरे बात? हेलो सर, यस सर, यस सर, ओके यस सर। ओके। तो अगर यहाँ पर देखो भाई, दो सेम स्टेटमेंट, x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b, बीच में लिखा है और, मैं यहाँ पर एक आपको बताता हूँ, दो सेम स्टेटमेंट, सपोज p एक स्टेटमेंट है, अगर p और p कहीं पर लिखा है ना, और का सिंबल ऐसा भी होता है, भी होता है, आप याद रख लो, बता देता हूँ आपको, p और p अगर कहीं पर लिखा है, दिस इज द सेम एज ओनली p और p का मतलब है खाली p, p एंड p का मतलब ही है खाली p। सेम दो स्टेटमेंट के बीच में और लगा हुआ हो या फिर एंड लगा हुआ, तो मतलब सेम स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पर भाई x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। दो सेम स्टेटमेंट के बीच में और लिखा है, मतलब सेम बात है, x बिलोंग्स टू b। बड़े बेटे मेरा बात समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, ओके ध्यान दो। तो यस सर। ओके, तो हमने क्या प्रूव कर दिए कि एनी रैंडम एलिमेंट x which belonged to a union b also belongs to b, लॉजिकली फाइनली प्रूव कर दिए। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ b, a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ b। अब मुझे क्या दिखाना है, b इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, है ना। अगर मैं वो दिखा दिया तो प्रूव हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है, ठीक है। ओके चलो, सो लेट्स से y बी ए रैंडम एलिमेंट इन b। चलो y b का कोई भी एक रैंडम एलिमेंट है, तो भाई अगर y b का रैंडम एलिमेंट है, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू b, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू b। बेटे यहाँ तक समझ रहे हो ना, y अगर b का रैंडम एलिमेंट तो ऑब्वियसली y b को बिलोंग करेगा। अरे भाई समझ रहे हो? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके ठीक है। तो भाई मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ए यूनियन बी सेट बनता कैसे है, हाउ डू यू फॉर्म ए यूनियन बी सेट, बाय टेकिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, वो सब को ला के एक बड़ा सा सेट में रख देते हो, उसी को बोलते हो यूनियन बी। तो इसका मतलब कोई एलिमेंट y अगर बी सेट को बिलोंग करता है तो ए यूनियन बी को ही बिलोंग करेगा ना, क्योंकि आपने ए बी दोनों का सब सारे के सारे एलिमेंट ला के यूनियन बी में रखे हो, तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी में ए का हर एलिमेंट रहता है, बी का भी हर एलिमेंट रहता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सब आके यूनियन बी में रहते हैं।
तो एनी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बी विल ऑल्सो बिलोंग टू ए यूनियन बी. सिमिलरली एनी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए विल ऑल्सो बिलोंग टू ए यूनियन बी. मेरा बात समझ में आ रहा है? हेलो. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके. Yes, sir. तो देखो भाई, Yes, sir. यस, तो देखो भाई कि एनी रैंडम एलिमेंट y that belongs to B it also belongs to A union B. तो इससे क्या साबित होता है? B is a subset of A union B, है ना? B is a subset of A. A. Yes, sir. तो भाई एक स्टेप में हमने प्रूव किया कि A union B is a subset of B. दूसरे स्टेप में हमें प्रूव कर दिए B is a subset of A union B. अगर ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो दोनों इक्वल भी है ना? A union B is equal to B. बेटे समझ में आ रहा है? ओके. Yes, sir. प्रूव्ड. तो ओके, तो ये चार स्टेटमेंट को हमने इक्विवेलेंट प्रूव कर दिए है ना कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी फाई है, ए इंटरसेक्शन बी ए है, ए यूनियन बी बी है. गॉट माय पॉइंट? ओके. टेक द स्क्रीनशॉट. Yes, sir. Done. डन. ओके, Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. ओके. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. हाँ, चला गया. वीडियो को पॉज करके फिर रिकॉर्डिंग आपको स्क्रीनशॉट लेना है. वीडियो तो मैं भेज दूंगा ना, तब उसी को रिकॉर्ड करके. ठीक है सर. अरे भाई जी इतना- सर, जी सर. ये वेट अ सेकंड. ये इतना कम बच्चे की 50 कैसे हो? सॉरी. हाँ, मुझे मिला कि 50 और. सर आज बहुत कम है. वो क्यों है इतना कम? सर पता नहीं. ओके. तो यहाँ पे थोड़ा स्लो. नेट स्लो है क्या? नेट तो स्लो है. नेट पूरा स्लो, बारिश हो रहा है तो. अच्छा अब सबके जी घर. सर. ओके, अब सबके घर के पास बारिश हो रहा है अभी? सर अभी थोड़ा बंद हुआ है सर. यस सर, अभी बारिश हो रहा है सर. अच्छा. No, sir. अच्छा. नहीं, मेरा भी बारिश थोड़ा मतलब इट इज़ ड्रिजलिंग, मतलब झपसा हो रहा है, लेकिन मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरनेट अच्छा है. लेकिन आप लोगों को थोड़ा इंटरनेट का इशू हो रहा होगा आज ना? जी सर. थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा होगा. Yes, sir. सबका भी वही इंटरनेट का इशू थोड़ा हो रहा है. जी सर. Yes, सर. No, sir. नो सर. No, sir. नो सर. ओके, ठीक है. चलो एडजस्ट करो. क्या करेंगे? बारिश को कौन मना कर? बारिश तो हो रहा है, बारिश को कौन मना करेगा? लेकिन डोंट वरी, मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जितना सुनाई दे रहा है अच्छा बात है, जितना ना सुनाई दे पाए वीडियो से भी सुन सकते हो, है ना? ओके. तो ओके, चलो आज बाकी जो बचा. हाँ, यस. क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16, है ना? ये एक करके कर लेते हैं. पहला बात तो क्वेश्चन 12 हो गया है. 12 नंबर कर दिए थे. अच्छा 12 नंबर कर दिया था. ओके, तो 13 क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 13 जरा पढ़िए क्या दे रखा है. इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफ़ी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी. फाउंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी. ठीक है. ओके, तो एक बात. अच्छा, डेटा ये तो आएगा, आपको मालूम है. देखो बेटा, आपको दो सेट बनाना है. लेट टी सेट बनाना है. टी इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी. सी इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग कॉफ़ी. एंड चलो यू यूनिवर्सल सेट ले जाते हैं. सेट ऑफ ऑल द 600. स्टूडेंट्स. सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. जितने सारे स्टूडेंट को लेके ये सर्वे किया जा रहा है, सारे के सारे. और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटे? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर? 600. तो टोटल 600 नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना. टोटल 600 स्टूडेंट है. अच्छा, तो कितने स्टूडेंट टी पीते हैं? मतलब टी सेट का कार्डिनलिटी कितने बच्चे? 150. ओके. Yes, sir. कितने बच्चे कॉफ़ी पीते हैं? 225. 220. अच्छा, तो बेटे देख. 225.
सर 225 बहुत भी है, सर 20 बहुत भी है। हाँ यस यस, तो 225 है ना, सी का कैंडिडेट 25 है तो Yes, sir. ओके 225 यस। कितना बच्चा बोथ पीते हैं? So 100. 100। ओके चलो मैं थोड़ा सा आपको मुझे मालूम है सबको पता है। देखो भाई ये आपका यूनिवर्सल सेट है, जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर वो सारे बच्चे रहते हैं जिनको लेके सर्वे किया गया, ठीक है ना। ओके टी सेट के अंदर मतलब ये जो ब्लैक शेडेड रीजन बना रहा हूँ, ये जो ब्लैक शेडेड रीजन के अंदर रहते हैं 150 बच्चे। कितने बच्चे रहते हैं? 150 बच्चे, ठीक है। ओके कॉफ़ी सेट, ये जो ब्लू शेडेड रीजन, इसमें बच्चे कितने रहते हैं? 225 बच्चे है ना, 225 बच्चे। और दोनों में जो इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन हिस्सा है ना, दोनों में जो कॉमन हिस्सा है कॉफ़ी एंड टी, सॉरी टी एंड कॉफ़ी, ये जो कॉमन हिस्सा है यहाँ पर बच्चे बैठते हैं 100 बच्चे रहते हैं, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। ओके तो भाई देखो, हाँ तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे मतलब 50 बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास, थोड़ा थोड़ा रिपीट करना पड़ता है क्योंकि सबको मालूम नहीं होता है। देखो बेटी ये जो 150 बच्चे हैं ये टी पीते हैं, और 150 बच्चे में से 100 बच्चे टी के साथ साथ कॉफ़ी भी पीते हैं। ध्यान दो, ये जो 225 बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, ये 225 बच्चों में से 100 बच्चे कॉफ़ी के साथ साथ टी भी पीते हैं। तो ये 100% टी एंड कॉफ़ी बोथ वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, बोथ पीने वाले बच्चे हैं। आई होप ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who drink at least one of tea or coffee, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि कम से कम टी कॉफ़ी में से एक पीते हैं। कम से कम टी कॉफ़ी में से एक पीने का मतलब है या तो टी कॉफ़ी में से कोई एक पीते हैं या फिर दोनों पीते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पीते हैं। मतलब वो वाले स्टूडेंट जो कि टी कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ पीते हैं, है ना, जो भी पीते हैं कुछ ना कुछ पीते हैं, वो वाले बच्चे, मतलब टी यूनियन सी के बच्चे, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट फार्मूला क्या है बेटे? टी का कार्डिनलिटी प्लस सी का कार्डिनलिटी माइनस टी इंटरसेक्शन सी का कार्डिनलिटी। तो सब आपको दे रखा है। टी का कार्डिनलिटी कितना दे रखा है बेटे? 150. तो 150। सी का कार्डिनलिटी 225 Yes, sir. माइनस 100, 100. तो मिला के कितना होता है? ये आ गया तो 275। 275. ओके 275 तो 275 हाँ सॉरी हाँ 275 आंसर होगा 325। यस। तो बेटा देख लो, ज़रा ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो, एक मिनट। हाँ हैंग हो रहा है थोड़ा। ओके ये जो टी कॉफ़ी है, इन दोनों सेट का जो यूनियन है ना, यूनियन इसके अंदर अभी 275 बच्चे रहते हैं, मतलब 275 बच्चे कुल मिलाकर वो टी कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ पीते हैं, है ना। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खाली टी पीते हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं खाली कॉफ़ी पीते हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं टी कॉफ़ी दोनों पीते हैं। लेकिन टी कॉफ़ी में जो भी पीते हैं 275 बच्चे पीते हैं, और जो बच्चे टी यूनियन सी सेट के बाहर रहते हैं, जो ब्लैक शेडेड वाले बच्चे है ना, ये वाले बच्चे ना तो टी सेट में आते हैं ना तो कॉफ़ी का सेट में आते हैं। ये नाइदर टी नॉर कॉफ़ी पीते हैं, है ना, ये टी कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते हैं, है ना। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी इज इक्वल टू, बेटे टोटल यूनिवर्सल सेट में, मतलब ये टोटल इसमें 600 बच्चे हैं, टोटल 600 बच्चों को लेके सर्वे किया जा रहा है, मतलब यूनिवर्सल सेट का कार्डिनलिटी माइनस जितने बच्चे टी कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ पीते हैं, मतलब टी यूनियन सी का कार्डिनलिटी। टोटल यूनिवर्सल सेट में 600 बच्चे हैं, मतलब 600 बच्चों को लेके सर्वे किया जा रहा है, और उन 600 बच्चों में से 275 बच्चे 275 बच्चे टी कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ पीते हैं, आइदर टी और कॉफ़ी और बोथ पीते हैं।
तो कितने बच्चे कुछ नहीं पीते हैं? 600 माइनस 275 विच इज इक्वल टू व्हाट? यस 325 325 325। बेटा समझ में आया? मेरा बात समझ में आया? कर लोगे आप इसको? Yes, sir. ओके ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। 1 second। yes, take it। done। Yes, sir. Sir, Pranjal had a नो message. सर नो सर एक मिनट सर। अच्छा नहीं लियो, ओके हाँ, यस टेक इट। यार विजुअल नहीं आ रहा। क्या हुआ? कौन मैसेज किया? Sir, Pranjal. ओके ओके, प्रांजल विश्वास प्रेजेंट सर, आई लेफ्ट द क्लास ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके ठीक है ओके, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो फॉर योर सेक ओनली। लेकिन आपको क्लास में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो क्लास को अटेंड करना है, और अगर बीच देखो नेटवर्क प्रॉब्लम तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो भी बाद में देख के समझना है। और अगर आप चीटिंग करोगे तो खुद को ही चीटिंग करोगे, खुद का फ्यूचर को ही चीटिंग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन में चलूँ? नेक्स्ट स्क्रीन में चलूँ? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके बच्चों देख लो, एक बात सुन लो, अभी हमारे कंट्री में एंटायर वर्ल्ड में जो कोरोना का क्राइसिस चल रहा है फ्यूचर के लिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है तो हाँ ठीक है, हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज इधर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो चलो देखो बेटे, मैं दो सेट बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। लेट ई इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग इंग्लिश, एच इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग हिंदी। तो देखो टोटल हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं कितने बच्चे हिंदी बोल रहे हैं? 100 बच्चे, 100 बच्चे हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी हाँ, हिंदी बोल रहे हैं। 100 बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी सेट में 100 स्टूडेंट्स है। इंग्लिश टोटल बोल रहे हैं 50 बच्चे, तो इंग्लिश सेट में 50 स्टूडेंट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 25 स्टूडेंट्स हिंदी इंग्लिश बोथ बोल रहे हैं, तो दोनों सेट का इंटरसेक्शन में 25 बच्चे हैं। 25 बच्चे आई गेस, 25 बच्चे, यस। तो हम देखते हैं। ओके, और क्वेश्चन में दे रखा है कि ग्रुप में जितने बच्चे हैं, एक वो ग्रुप में जितने बच्चे हैं, सब के सब बच्चे हिंदी इंग्लिश में से कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। कोई हिंदी बोलता है खाली, कोई इंग्लिश बोलता है खाली, कोई हिंदी इंग्लिश बोथ बोलता है। मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि जो कि हिंदी इंग्लिश नीदर कोई भी ना बोलता हो, सब के सब कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसका मतलब ग्रुप में जितने सारे बच्चे हैं वो सब के सब हिंदी इंग्लिश सेट के यूनियन के अंदर है। मेरा बात समझ रहे हो? ग्रुप के अंदर जितने सारे बच्चे हैं वो सब के सब हिंदी इंग्लिश दोनों सेट के यूनियन में हैं, क्योंकि सारे के सारे ग्रुप के बच्चे कुछ ना कुछ लैंग्वेज बोलते हैं। कोई भी हिंदी इंग्लिश यूनियन सेट के बाहर नहीं है। तो आपको पूछा है कि देखो इन्फॉर्मेशन दिया था भाई, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, दिखाई दे रहा है आपको? हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ बोल रहा है। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओके, तो बेटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमें सवाल में पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, तो हमने प्रूव कर दिए कि ग्रुप में सारे के सारे बच्चे एच यूनियन ई में हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है कि सब बच्चे कुछ ना कुछ बोलते हैं, इधर हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इज इक्वल टू एच यूनियन ई का कार्डिनलिटी। वो दोनों सेट के यूनियन में जितने बच्चे रहते हैं, तो ये तो आप कर लोगे आगे। इज इक्वल टू एच का कार्डिनलिटी प्लस ई का कार्डिनलिटी माइनस एच इंटरसेक्शन ई का कार्डिनलिटी, धड़ाधड़ कर दोगे। एच की कार्डिनलिटी 100, 50 माइनस 25, तो इज इक्वल टू 125। आंसर 125। तो 120। Yes, 125. Now you can take the screenshot. Okay, done. Take the screenshot. Yes, sir. Done.
Yes, sir. ओके, sir. लेट्स मूव ऑन। Yes, sir. ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल को लेके सर्वे किया जा रहा है, 60 पीपल को लेके सर्वे किया जा रहा है। जो भी होगा वही 60 पीपल से कुछ ना कुछ आएगा, 60 पीपल के बाहर से कुछ कोई नहीं है। 60 पीपल को लेके सर्वे किया गया और पता चला 25 पीपल न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, 26 पीपल न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, 26 पीपल न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं, 9 पीपल बोथ हिंदी बोथ एच एंड टी पढ़ते हैं, बोथ एच एंड आई पढ़ते हैं, 11 पीपल बोथ एच एंड टी पढ़ते हैं, 8 बोथ टी एंड आई पढ़ते हैं, एंड 3 महापुरुष ऐसे हैं जिनका कोई काम धंधा नहीं है, सुबह सुबह उठकर ऑल 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, तो चलो Yes, sir. ओके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं पहले। हाँ, ये क्वेश्चन को मैं आपको ABC के मेथड में सिखाऊंगा, ABC के मेथड में, क्योंकि उसी मेथड में आपको करना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, ABC मेथड में ऐसा सवाल में ABC में ज़्यादा आसान हो जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो 3 सेट ले जाते हैं। एक सेट ले आते हैं सेट H, सेट ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर। 1 सेकेंड गाइज, डबा क्लास रही ना खाई। So H is equal to set of people reading newspaper H. T is equal to set of people reading newspaper T. I is equal to set of people reading newspaper I. चलो बेटे मैं 3 सेट बनाता हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देके सुनो। H सेट, I सेट, T सेट, ठीक है ना? ओके, चलो मैं यहाँ पर A लिखता हूँ, ठीक है, A लिखता हूँ। एंड व्हाट इज ए स्मॉल ए लिख रहा हूँ। व्हाट इज स्मॉल ए? स्मॉल ए इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर H. स्मॉल ए इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर H. सिर्फ और सिर्फ ये वाले लोग, इनका नंबर है स्मॉल ए। आप इसको खुद सोच लो, ठीक है। स्मॉल ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर H. चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल बी। बेटे देखो स्मॉल बी, ये वाला हिस्सा स्मॉल बी इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड बोथ न्यूज़पेपर H एंड I बट नॉट T. ये स्मॉल बी जहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो H एंड I दोनों पढ़ते हैं, H भी पढ़ते हैं, I भी पढ़ते हैं, लेकिन T नहीं पढ़ते हैं, H I दोनों पढ़ते हैं। क्योंकि देख सकते हो ये B वाला रीजन H सेट को बिलोंग करता है, I सेट को बिलोंग करता है, T को बिलोंग नहीं करता है। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। C इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर I. ये सिर्फ और सिर्फ I न्यूज़पेपर के तरफ लॉयल हैं। ये C इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर I. ये I के अलावा बाकी कुछ नहीं पढ़ते, ना H पढ़ते ना T पढ़ते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, जो ऑरेंज शेडेड रीजन मैंने बनाया। फिर D इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली H एंड T बोथ बट नॉट I. डी रीजन में जो लोग रहते हैं, मैं उनको एक कॉलर देता हूँ, 1 मिनट मैं कॉलर निकालता हूँ। यस, ये जो येलो मैं बना रहा हूँ, ये जो येलो ये वाले लोगों का संख्या D है, ये D नंबर ऑफ पीपल दे रीड ओनली H एंड T नॉट I. ओके, फिर ये वाले, इसका नाम मैं E देता हूँ, ठीक है, सॉरी इसका नाम मैं देता हूँ, 1 मिनट। Screen is not visible. My screen not visible. Yes, sir. Visible. Yes, sir. Visible. No, sir, visible. Yes sir, visible. सर मेरे स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है।
सर आई थिंक उसका It is visible. नेटवर्क इशू है, आप रिज्वाइन कर No, sir. क्या नो Okay, सर? sir. No, sir, even I can't see. इवन यू कैंट सी? Yes, sir. नहीं तो क्या करेंगे, बारिश हो रहा होगा आपके घर के पास, फिर से प्रेजेंट करूं? सर मेरा क्या मेरा एक मिनट में फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अब दिखा? यस सर। Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. हाँ ठीक है ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो, यस, ये जो ई जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्मॉल ई इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। ई इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। ये जो ई वाले जो लोग हैं ये तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना। मैं उसको नंबरिंग करता हूँ, ऐसे दे देता हूँ ग्रीन वाला। देखो ये जो ग्रीन वाला रीजन में जो लोग रहे हैं, ई नंबर ऑफ पीपल दे रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, ई नंबर ऑफ पीपल। ओके, उसके बाद बेटे आपका जो आता है एफ लिखता हूँ यहाँ पर। एफ नंबर ऑफ पीपल जो हैं ये पढ़ते हैं ये जो ब्लैक मैंने बना रहा हूँ एफ वाले पीपल, ये एफ इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु रीड आई टी बोथ बट नॉट एच। आई टी बोथ पढ़ते हैं लेकिन एच नहीं पढ़ते हैं। और ये वाले यहाँ पर जो जी लिख रहा हूँ, जी इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर टी, और वो कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ टी पढ़ते हैं। बेटे समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके भाई, देखो नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, इसका कारण है आप लोगों का डेटा एक तो स्लो है, ठीक है, क्योंकि आप जियो या फिर डेटा यूज़ कर रहे हो, है ना। अभी मतलब पहले आप जो बोल रहे थे कि सर आपका स्क्रीन ब्रेक हो, मतलब वॉइस ब्रेक हो रहा है वगैरह वगैरह, उसका रीज़न था क्योंकि उस टाइम में मेरा नेट ब्रॉडबैंड था लेकिन कम ये वाला था। अब मैं फाइबर यूज़ कर रहा हूँ 25 Mbps का स्पीड, तो बहुत फास्ट इंटरनेट मेरा है अभी। लेकिन अगर आपका कभी कभी प्रॉब्लम होता है तो इसका वजह है बारिश या फिर नेटवर्क का इशू, डेटा है ना, मोबाइल डेटा। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. ओके Sir, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो देखो बेटे आपका जो मतलब आपका मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना फास्ट, इमेजिन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो सर्वे में 60 लोगों को से लेकर सर्वे किया जा रहा है जिनमें 25 पीपल न्यूज़पेपर रीड एज सॉरी हाँ यस हाउ मेनी पीपल रीड न्यूज़पेपर एज 25 पीपल। तो देखो एज सेट के अंदर जितने लोग हैं उनका संख्या है 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एज। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई दिस इज इक्वल टू 25। अब देख लो बेटे, ये ये ए नंबर ऑफ पीपल, बी नंबर ऑफ पीपल, डी नंबर ऑफ पीपल, ई नंबर ऑफ पीपल, अगर ये सबको ऐड कर दो तो टोटल आपको एज सेट के अंदर जितने लोग सब मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। ओके, तो ये लोग 25, इनका संख्या 25 है। फिर 26 न्यूज़पेपर टी रीड करते हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर आई। तो देखो आई सेट में जितने लोग हैं उनका संख्या है 26। तो आई सेट में कितने लोग हैं? देखो ये बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू कितना बेटे? 26। कितना है? 26। समझ रहे हो मेरा बात? ओके Yes, sir. ओके। फिर 26 न्यूज़पेपर रीड टी भी न्यूज़ पढ़ते हैं, 26 भी टी भी पढ़ते हैं। मतलब जी डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये आ जाएगा 26, है ना। देखो ये डी नंबर ऑफ पीपल, ई नंबर ऑफ पीपल, एफ नंबर ऑफ पीपल, जी नंबर ऑफ पीपल, सबको ऐड कर दो, आपको पूरा का पूरा टी सेट का नंबर ऑफ पीपल मालूम चल जाएगा। अच्छा, कितने लोग बोथ एच एंड आई पढ़ते हैं बताओ? 9 लोग। ओके, 9 लोग बोथ एच एंड आई पढ़ते हैं। ओके, तो अब देख लो एच एंड आई
सेट में बोथ में कितने लोग रहते हैं, बी प्लस सी, है ना, बी प्लस सी। अब देख लो बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, है ना, ये देखो ये वाला रीजन बी प्लस ई, ठीक है। ओके, मैं इसको फिर से क्लियरली यहाँ पर बना देता हूँ, नंबरिंग खाली लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग समझ जाएं। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी, बेटा दिख रहा है पूरा क्लियरली। ओके, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। कितने, अच्छा कितने लोग टी आई बोथ पढ़ते हैं बताओ? 8. 8, मतलब ई प्लस एफ इज इक्वल टू 8, है ना, ई प्लस एफ इज इक्वल टू 8। कितने लोग बाकी बच्चा, यस, एच एंड टी कितने लोग पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं? 11। मतलब डी नंबर ऑफ पीपल प्लस ई नंबर ऑफ पीपल, डी प्लस ई इज इक्वल टू 11। कितने लोग ऑल 3 पढ़ते हैं? E. हाँ, कितना दे रखा है? 3। ओके, इसका मतलब ई का वैल्यू आपको 3 दे रखा है। अब बेटे मैं इक्वेशन को नंबरिंग कर लेता हूँ, इक्वेशन को नंबरिंग कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ यस, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7, ठीक है। ओके, तो आप देखो जो इक्वेशन 7 में आपको ई का वैल्यू ऑलरेडी पता है ना, फ्रॉम इक्वेशन 7 आपको ई का वैल्यू पता है, तो अगर ई का वैल्यू इक्वेशन 6 में डाल दोगे तो डी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। पुटिंग ई इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6 में अगर डालते हो तो ई का वैल्यू 3 डालते हो तो डी कितना आ जाएगा बेटे? 8 आ जाएगा। आप देख सकते हो डी इज इक्वल टू 8 आ गया, क्योंकि डी प्लस ई इज इक्वल टू 11 है, ई अगर 8 है, ई अगर 3 है तो डी को 8 होना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या गेस? फिर अगर इक्वेशन 5 में डालते हो आप, इन इक्वेशन 5 में अगर डालते हो 5 में, तो एफ का वैल्यू कितना आ जाता है? देख लो, एफ का वैल्यू, ई का वैल्यू आपका 3 है, एफ का वैल्यू कितना आएगा? अरे एफ का वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। ओके, फिर इन इक्वेशन 4 में डालो तो बी का वैल्यू आ जाएगा, बी प्लस ई इज इक्वल टू 9, बी प्लस ई इज इक्वल टू 9। ठीक। यस यस, तो b इज इक्वल टू 6, ठीक है बेटा। आप सबको क्लियरली दिख रहा है? मेरा मूड थोड़ा अपसेट हो गया क्योंकि आप लोग मतलब बीच में सबका नेटवर्क का इशू हुआ तो मेरा मूड अपसेट हो गया। सबका नेटवर्क अभी ठीक ठाक रहा है? सबको दिख रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ओके, यस सर। हाँ ठीक है। ओके, अब देखो बेटे इक्वेशन 3 को जरा ऑब्जर्व करो। इक्वेशन 3 में देखो आपको डी का वैल्यू पता चल गया है, ई का वैल्यू पहले से दे रखा था, एफ का वैल्यू पता चल गया है, जी का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इन इक्वेशन निकल जाएगा। 3 जी का वैल्यू क्या होगा? 26 माइनस बेटे डी का वैल्यू क्या है? 8 माइनस ई का वैल्यू क्या है बेटे? ई का वैल्यू 3 है, माइनस एफ का वैल्यू क्या है बेटे? एफ का वैल्यू 5 है, तो कर दो, निकल आएगा कितना फाइनल वैल्यू? जी कितना आ गया? 4 18 माइनस 3 15 माइनस 10 ना 10। अरे बेटा 10। यस, इक्वेशन 3 में डालो, ठीक है, समझ में आया? ओके, अभी देखो इक्वेशन 2 को जरा ऑब्जर्व करो। इक्वेशन 2 बेटे, इक्वेशन 2 में आपको बी का वैल्यू मालूम है, ई का वैल्यू मालूम है, एफ का वैल्यू मालूम है, सी का वैल्यू निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? सी का वैल्यू Yes sir. बस इन Yes, sir. इन इक्वेशन Yes, sir. 2, यस, इन इक्वेशन 2 में सी का वैल्यू क्या आएगा? 26 माइनस बी क्या? ओके, इक्वेशन 2 में 26 माइनस, यस, कहाँ गया? हाँ यस, बी का वैल्यू माइनस करो, बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 6 है, माइनस ई का वैल्यू माइनस करो, ई का वैल्यू 3 है, एफ का वैल्यू माइनस करो, एफ का वैल्यू 5 है, कितना आ गया? 12, ठीक है, तो सी का वैल्यू 12 आ गया। अभी बचा इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दो बी डी ई का वैल्यू, ए का वैल्यू आ जाएगा, इज इक्वल 25 माइनस बी, बी कितना है? 6, डी इज इक्वल टू 8 माइनस ई इज इक्वल टू 3, हाँ कितना आया? 8, कितना आया?
8 तो ओके 8 Yes, sir. 8. ओके। तो बेटा अभी आपको ए बी सी डी ई एफ जी सब के सब मालूम चल गया। ए बी सी डी ई एफ जी सब के सब मालूम चल गया है ना। ओके देखो मैं अभी आप सबको आगे सामने कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा सा स्लो जाना पड़ा है, लेकिन ये बहुत धड़ाधड़ होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, धड़ाधड़ होता है, एक बार समझ गए। ओके ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब तीनों सेट का यूनियन, जो लोग ए यूनियन सॉरी मतलब एच यूनियन लिख देता हूँ पहला बीट, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे ठीक है। पहला बीट नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, मतलब जो लोग तीनों न्यूज़पेपर में से कुछ ना कुछ पढ़ते हैं ना, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो सब किस में रहेंगे, पूरा का पूरा एच यू टी तीनों सेट का यूनियन में रहेंगे है ना। उनका नंबर पूछ रहे हैं, मैं बताया हूँ एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पूछा है, या फिर अगर वो पूछ सकता है न्यूज़पेपर एच और टी और आई, ये पूछ सकता है, जो भी है सब यूनियन का कार्डिनलिटी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी है ना, क्योंकि ये सब लोग मिलके एच यूनियन टी यूनियन आई बनाते हैं। बेटा समझ में आ रहा है? हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. बस ओके वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मतलब कौन से लोग देख लो, ए सी जी है ना, ए प्लस सी प्लस जी। वेन डायग्राम में देखो जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ए प्लस सी प्लस सी। देखो ये ए वाले लोग सिर्फ एच पढ़ते हैं, सी वाले लोग सिर्फ आई पढ़ते हैं, जी वाले लोग सिर्फ टी पढ़ते हैं ना। तो सेकंड बिट का आंसर होगा ओनली वन न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं, ओनली वन न्यूज़पेपर इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस जी, जो वैल्यू आपका आएगा। ठीक है, कर लोगे खुद? ओके ओके Yes, sir. Yes, ठीक है, बस मैं इसको ओके टेक द स्क्रीनशॉट। अब फिर मैं इसको फार्मूला के थ्रू बस बता देता हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर ख़त्म हो जाएगा क्लास। ठीक है सर देवकांत समर कुछ बोल रहे हैं चैट। क्या बोल रहा है? सर उसका लाइटनिंग हो रहा है तो वो लीव कर Yes, सकते sir. हैं? यस यस यू कैन लीव। यस आज का ओके आज का अटेंडेंस मैं सबको फुल दे दूंगा, क्योंकि आज नेटवर्क का इशू हो रहा है, नेटवर्क का इशू हो रहा है आप लोग घर के पास, बारिश भी हो रहा है आज, तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन मेरा लीनियंसी का आप प्लीज़ फ़ायदा मत उठाना। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है टीचर को पढ़ाते वक्त, बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मतलब आपके पेरेंट्स जैसे जॉब करते हैं, उनको जैसे जितना मेहनत करना पड़ता है, ये भी हमारे लिए जॉब है, उतना ही मेहनत करना पड़ रहा है। तो आप अगर क्लास में नहीं आओगे या फिर ठगोगे तो हमें बड़ा तकलीफ़ होगा। ठीक है, ये तो अभी डायरेक्ट कर लेते हैं फार्मूला के थ्रू। हाँ देखो बेटे, एच सेट का कर्नलिटी कितना दे रखा है बताओ, कितने लोग एच पढ़ते हैं, जल्दी बता दो। 25. 25। टी सेट का कर्नलिटी कितना दे रखा है बेटे, कितना लोग टी पढ़ते हैं? 26. 26. आई भी 26। कितना लोग एच टी दोनों पढ़ते हैं? कितना लोग एच टी दोनों पढ़ते हैं? 9. 11. 9. 9। कितना लोग HI एच 9 पढ़ते हैं. कितना लोग एच आई दोनों पढ़ते हैं? 9। कितना लोग टी आई दोनों पढ़ते हैं? 8 8। कितना लोग कितना लोग तीनों के तीनों पढ़ते हैं? 3. 3। 3 अच्छा ये इंटरसेक्शन टी तो ये 11 होगा. HI. ओ ये 11। 11 होगा. ओके हाँ सॉरी सर एच इंटरसेक्शन टी 11। ओके हाँ ये 11 है। ओके ठीक है, 1 सेकेंड। ओके दिस इज 11। ठीक है 11। ओके तो हाउ मेनी पीपल रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तीनों का यूनियन का कर्नलिटी है ना। दिस इज इक्वल टू एच का कर्नलिटी प्लस टी का कर्नलिटी प्लस आई का कर्नलिटी माइनस एच इंटरसेक्शन टी का कर्नलिटी माइनस टी इंटरसेक्शन आई का कर्नलिटी माइनस एच इंटरसेक्शन आई का कर्नलिटी प्लस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई का कर्नलिटी। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू निकाल दोगे, आप खुद निकालोगे। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला ही है आपका। Yes, sir. हो गया.
यस सर। ये सर हो जाएगा। ठीक है ठीक है Yes, ओके। sir. और बाकी मैं खाली वन न्यूज़पेपर वाला धड़ाधड़ बोल देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो आपको अभी निकालना है कितने लोग ओनली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, HTI। तो देखो बेटे एक काम करो, पहला देखो नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली वन न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली वन न्यूज़पेपर, ओनली वन न्यूज़पेपर। तो आपको क्या करना है, देख लो पूरा H यूनियन T यूनियन I में कितने लोग हैं, जो कि ऑलरेडी आप काउंट कर चुके हो, मतलब फर्स्ट बीट में, ठीक है ओके। मतलब पूरा ऊपर लेंगे ऊपर क्यों लूँगा? सर, थोड़ा फॉर्मूला दिखना है मेरा ठीक है या नहीं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ देख लो। यस सर हो गया। ओके ओके। तो अगर हमें काउंट करना है कि कितने लोग ओनली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, कितने लोग ओनली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो एक काम करो, ये पूरा का पूरा H यूनियन T यूनियन I में कितने लोग गिन लो, मतलब H यूनियन T यूनियन I का कार्डिनलिटी। उससे एक काम करो, ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, इसमें जितने लोग टोटल 52 है। यस, कितना आया टोटल? 52। जो भी आया आप खुद काउंट करोगे, 52। डोंट वरी अबाउट इट, आप खुद काउंट करोगे। मेरा बात पहले सुनो, मेरा बात जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मतलब एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, मतलब यहाँ के लोगों का संख्या हमें चाहिए, यहाँ के लोगों का संख्या हमें चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, टोटल H यूनियन T यूनियन I में कितने लोग हैं, उनका कार्डिनलिटी मतलब उनका नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें से ये जो ब्लू वाला बना है, अभी जो ब्लू वाला एरिया बना है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये इनको हमें तो गिनना नहीं है, क्योंकि ये तो इसमें आ गए हैं, इनको हमें गिनना नहीं है क्योंकि ये लोग एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनको माइनस कर दो। H इंटरसेक्शन T वाले लोगों को माइनस कर दो। बेटे समझ रहे हो, पूरा वाला H इंटरसेक्शन T। यस सर। फिर यहाँ वाले लोग, ये वाले लोग जो कि H I दोनों पढ़ते हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये लोगों का संख्या हमें नहीं चाहिए, इनको भी माइनस कर दो, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, ये लोग एक से ज़्यादा पढ़ते हैं। फिर बेटे देख लो, ये वाले जो लोग हैं T इंटरसेक्शन I, ये वाले लोग भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बोथ T I पढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कर दिए क्या आप कि ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, इसको मैं थोड़ा डार्कन कर देता हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये वाले हिस्सा के लोग, है ना, आपने पहले H यूनियन, हाँ रेड कलर में ये जो लोग हैं, ठीक है ना, जो रेड कलर में जो पूरा डार्कन कर दिया हूँ रेड कलर में, इसमें आप इसको आपने H यूनियन T यूनियन में एक बार काउंट किए थे बेटे, याद करो। H यूनियन T यूनियन I जब काउंट किए उसमें एक बार आया ना, ये रीजन आया एक बार, ओके। यस सर। जब आपने H इंटरस म्यूट करो, जब आप म्यूट करो, 1 मिनट में ख़त्म हो गया, म्यूट करो। जब आपने H इंटरसेक्शन T माइनस किए, H इंटरसेक्शन T का कार्डिनलिटी, ये जो रेड वाला रीजन, ये जो डार्कन किया हो रेड वाला रीजन, ये H इंटरसेक्शन T में भी एक बार माइनस हो गया, क्योंकि माइनस कर दियो, देखो माइनस कर दियो, एक बार माइनस हो गया, एक बार माइनस, क्योंकि ये आता है उसमें। H इंटरसेक्शन I उस हिस्सा में भी ये रेड रीजन एक बार आता है, तो उसमें भी एक बार माइनस हो गया। T इंटरसेक्शन I उसमें भी ये रीजन एक बार आता है, उसमें भी एक बार माइनस हो गया। तो मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। यस सर। Yes sir. यस। तो आपको H यूनियन T यूनियन I में उसको एक बार गिने थे, तो आपको एक बार ही माइनस करना था। एक बार गिने थे H यूनियन T यूनियन I में, उसको एक बार माइनस करना था, क्योंकि ना उन लोगों को एक बार माइनस करना था, लेकिन आपने 3 बार माइनस कर दिए हो। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार ऐड कर लो। बेटे मेरी बात समझ रहे हो? 2 बार यस सर। तीनों का जो कॉमन हिस्सा है उनका नंबर ऑफ एलिमेंट 2 बार ऐड कर लो, क्योंकि वो तीनों कॉमन वाले, मैं फिर से रिपीट बोलता हूँ, ये जो H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों को आपने एक H इंटरसेक्शन T में एक बार माइनस कर दिए, H इंटरसेक्शन I में एक बार माइनस कर दिए, T इंटरसेक्शन I में एक बार माइनस कर दिए, 3 बार माइनस कर दिए, लेकिन उनको सिर्फ एक बार माइनस करना था, क्योंकि H यूनियन T यूनियन I में उसमें उसको सिर्फ एक बार गिने थे।
तो सिंपली क्या करो, बैलेंस करने के लिए 2 बार ऐड कर दो उनका संख्या को। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास बस इतना ही। Thank you, sir. अच्छा Thank you, sir.